स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? ओके, कम टू पॉइंट। देखो, लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड इफ यू टुगेदर के समरी एंड क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से किए। मोस्टली बच्चों ने नोटबुक्स भी भेजी मेरे पास। बट आज के जो लेक्चर में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो देंगे आपको, वो भी अपने आप ने अपनी नोटबुक में करने हैं, जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है और बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर? तो देखो, आज के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूँ। क्लियर? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि भाई हमने लास्ट वीडियो में बताया था किस प्रकार से राइटर ने और उनके बच्चों ने और दो उनके साथ जो उसकी वाइफ और दो कैप्टन थे, उन्होंने किस प्रकार से रफ वीदर का फेस किया और किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया उस एम्स्टर्डम आइलैंड के ऊपर पहुंचने में। ठीक है ना? तो देखो, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड दे मैनेज टू थ्रो आउट वाटर फ्रॉम द शिप? इट मीन जो उसकी डेक जो वेव वॉकर थी उसके नीचे जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, पानी का वो तूफान आया, तो जब वो सूख हुई थी तो जो उसमें पानी मतलब वेरी हाई वेव जो थी उनका पानी डेक में घुस गया था। तो उस पानी को किस प्रकार से उन्होंने बाहर निकालने के लिए मैनेज किया। विद द नरेटर्स वाइफ मैरी एट द व्हील, कहता नरेटर की पत्नी जो मैरी थी उसने व्हील पे काम किया। द नरेटर हाफ स्वैम हाफ क्रावल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, कहता डूबता हुआ अनकॉन्शियस पोजीशन में वो बच्चों के केबिन तक गया। वेरी फाउंड ए हैमर, जहाँ बच्चों के केबिन में राइटर ने ऑथर ने एक हैमर पाया। इट मीन्स हथौड़ा मिला, स्क्रू नट मिले एंड कैनवास और एक तिरपाल मिला। एंड स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, कहता वापस अपनी डेक के साथ स्ट्रगल करता हुआ ई सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैज कवर्ड अक्रॉस ए वाइड ओपन होल्स, और कहता है जो उसकी बॉटम पे उसका बेस पे जो क्रैकिंग हो गया था पानी के एक्सप्लोजन से, उसमें वाटरप्रूफ हैज जो थी उसके पास, उससे उसको कवर किया। विद हार्प्स एंड लैरीज असिस्टेंट्स, कहता हार्प और लैरीज जो उसके जो कैप्टन थे, ही मैनेज टू थ्रो आउट द वाटर, कहता उनके साथ मिलके नरेटर ने उस पानी को, डेक के अंदर जो घुसा हुआ पानी था उसको बाहर निकालने में मैनेज किया, बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भाई, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज दैट दे फेस दैट नाइट? 2 जनवरी की रात को उन सब ने किस प्रकार के डिफ़िकल्टीज़ का फेस किया था? इट मीन्स किन किन प्रॉब्लम्स का फेस किया था। दैट नाइट वॉज बिटरली कॉल्ड। फर्स्टली फर्स्ट सबसे पहले जो रात थी वो बहुत ही चिल्ली थी, इट मीन्स ठंडी थी। एंड दे वर पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप, और पूरी रात भर उन्होंने पानी जो घुस गया था उसको बाहर निकालने के लिए पंपिंग करते रहे। स्टीयरिंग द शिप को कंट्रोल करते रहे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो के ऊपर भी काम किया। मोर ओवर दे वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू देयर कॉल्स फॉर हेल्प, जब रेडियो पे वो कॉल कर रहे थे, इट मीन्स जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसके ऊपर वो बिजी थे, तो कोई भी किसी प्रकार की रिप्लाइज नहीं पा रहे थे वो। एज दे वर इन ए रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि वो भाई संसार के दूर एक कॉर्नर में थे, मतलब समुंदर में संसार से बिल्कुल दूर थे, लोगों से बिल्कुल दूर थे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंजरीज डिड शो सस्टेन? शो कौन थे बेटा? और नरेटर्स डॉटर, कहता है उस शो को किस प्रकार की इंजरी ने जख्मी किया था। एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर, और मतलब जो इंजरी जो थी वो किस प्रकार से, रिवील मीन्स प्रस्तुत करना, दिखाना, किस प्रकार दिखी थी। शू हैड बम्प्ड हर हेड, कहता है उसके सिर टकरा गया था। एंड देयर वाज ए बिग बम्प अबव हर आइज़, और मतलब उसकी आँखों के ऊपर सूजन, इट मीन्स वो क्या बोलते हैं, लगती है तब वो ऊपर उठ गई थी त्वचा उसकी। सी हैड टू ब्लैक आइज, उसकी आँखें काली पड़ गई थी। एंड डीप कट ऑन हर आर्म, और उसकी भुजा पे भी एक गहरा घाव था। सी शोड रिमार्केबल मैच्योरिटी फॉर ए
7 ईयर ओल्ड, कहता है 7 साल की होती हुई भी अपनी मैच्योरिटी व्यस्तता दिखाई, उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। व्हेन शी सेड, जब उसने कहा दैट शी डिडंट वांट टू वरी, मतलब वो नहीं चाहती किसी प्रकार की वरी प्रॉब्लम चिंता देम उन लोगों को देना। वैन आर फादर वॉज ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ देम, जब उसका फादर राइटर जो हैं वो प्रयास कर रहे थे उन सबको बचाने के लिए, उनको देखकर मतलब वो सो डिटरमाइंड थी। 7 साल की बच्ची ने भी नहीं, मैं मतलब इतने व्यस्तता से कहा कि भाई मैं नहीं चाहती इनको और ज़्यादा परेशान करना अपनी इंजरी को दिखा करके। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द वाटर लेवल रिसीडेड, में कम करना, जब पानी बाहर निकालते हुए उनकी डेक का जो वाटर लेवल था वो कम हो गया था। व्हाट वाज देयर नेक्स्ट कंसर्न, दूसरी चिंता कौन सी थी। इट मीन्स पानी निकालने के बाद में दूसरी कंसर्न किसके बारे में किया उन्होंने, क्या कौन सी प्रॉब्लम फेस की। व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू, और व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू, और फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या करने की ठानी। आंसर बेटा इसका, हैविंग सर्वाइव 15 आवर्स, कहता इस प्रकार से स्ट्रगलिंग के दौरान 15 घंटे हो गए थे उनको। 15 आवर्स सिंस द वेव हीट, जब से उनको वेव्स हीट हो रही थी तो 15 घंटे हो गए थे स्ट्रगल करते हुए। द नरेटर चेक द चार्ट्स, नरेटर ने फिर चार्ट्स को चेक किया, इट मीन्स मैप को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड दैट, और पूरी चार्ट को देखने के बाद में ये कैलकुलेट किया, देयर वर 2 स्मॉल इजलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। चार्ट को देखने मतलब अपने रियल पोजीशन देखने के बाद में ये डिसाइड किया कि भाई कुछ एक फ्यू 100 किलोमीटर्स दूर ईस्ट में कुछ एक 2 स्मॉल छोटे छोटे इजलैंड्स हैं, टापू हैं। वन ऑफ देम, उन दोनों 2 टापुओं में से एक तो था वॉज लाई एम्स्टर्डम, एक लाई एम्स्टर्डम था। नोविंग वी वॉकर वुड नॉट होल्ड फॉर मच लॉन्गर, मतलब ये जानते हुए कि अब वो अपने डैक के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा देर तक। दे एम्ड, उनका एम था टू रीच द इजलैंड। इट मीन्स राइटर ने ये डिसाइड किया बेटा, जो नज़दीक वाला जो इजलैंड था, टापू जो था लाई एम्स्टर्डम, उस पे पहुंचने का डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइव्ड, कहता है वो बिल्कुल थोड़ी सी ज़िंदगी बची थी, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया। वाई डज द नरेटर से सो, भाई बस अब मतलब नरेटर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो अपनी मृत्यु को अपनी तरफ बढ़ती हुई देख रहा था। इट मीन्स नरेटर ने सोच लिया था कि भाई उनका जो एंड जो था वो बिल्कुल नज़दीक था। ऐसा वो क्यों बोलता है नरेटर, देखो। बाई 4 जनवरी, 4 जनवरी तक दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज़, कहता 4 जनवरी तक उन्होंने एक बार खाना खाया था, ऑलमोस्ट लगभग। आफ्टर पंपिंग मोस्ट आउट ऑफ वाटर, कहता एक बार खाना खाने के बाद में उन्होंने पूरे दिन भर पूरी रात भर पानी को पंपिंग कर बाहर निकालने में जुटे हुए थे, बिजी थे। बट देयर ब्रीथर्स वॉज शॉर्ट लाइव्ड, कहता है इतने ज़्यादा स्फोकेटेड हो गए थे वो कि बेचारे मतलब उन्होंने ये सोचा भाई हम तो बस मरने वाले हैं। सून आफ्टर, जल्दी ही ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड, कहता काले बादल इकट्ठे हुए। एंड द विंड रोज टू 40 नॉट्स, और 40 नॉट्स की विंड रोज मतलब हवाएं जो थी उनकी स्पीड 40 नॉट्स की थी। द सी केप्ट गैदरिंग हायर, समुंदर अब ऊपर उठने लगा था। द वेदर डिटोरेटेड, कहता मौसम भी डिटोरेट मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब होना, कहता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बाई डाउन 5 जनवरी, और कहता 5 जनवरी की शाम तक द सिचुएशन टर्न हेल्पलेस अगेन, दोबारा से जो उनकी डैक की कंट्रोल में ली थी वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉन से, जॉन ने क्या कहा। दैट लेफ्ट द नरेटर स्पीचलेस, कहता है दैट लेफ्ट द नरेटर स्पीचलेस, जब राइटर स्पीचलेस हो गए थे, इट मीन्स चुप हो गए थे, उस वक्त जॉन ने क्या कहा। व्हेन द नरेटर ट्राई टू कंफर्ट एंड रिश्योर द चिल्ड्रन, कहता बच्चों को विश्वास दिलाते हुए जो अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा था। जॉन ने कहा दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ़ ऑल 4 ऑफ देम कुड बी
टुगेदर। तो उस छोटे लड़के ने कहा भाई अपने फादर से, राइटर से, कि अगर हम चारों साथ रहे तो हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। द नरेटर कुड फाइंड नो वर्ड टू रिस्पॉन्ड। कहता जब उस छोटे से बच्चे ने ये बातें कही तब नरेटर के पास कुछ भी नहीं था, मतलब वो स्पीचलेस था, एक भी वर्ड नहीं था इसका रिप्लाई करने के लिए। बट परंतु ही लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन परंतु बिना बोले एक वर्ड वो बच्चों के केबिन को छोड़ के चले गए, डिटरमाइंड टू फाइट द सी। और मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के राइटर का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और उसने ठान लिया समुंदर से फाइट करने का, स्ट्रगल करने का, विद एवरीथिंग ही हैड, जितनी भी उसमें ताकत थी पूरी ताकत के साथ। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड द नरेटर टेक। अब उसके बाद में नरेटर ने कौन से एक्शन किए, कौन से कार्य किए आफ्टर हैविंग डिसाइडेड टू फाइट द सी। कहता समुंदर से स्ट्रगल करने का डिसाइड करने के बाद में नरेटर ने क्या किया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन। तो देखो आंसर होगा इसका क्या भाई, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। टू प्रोटेक्ट जो साइड में एक मतलब उनकी जो कंट्रोल रूम में जो अलमीरा था, स्टारबोर्ड जो था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हुल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव। कहता जो वेव वाकर, इट मीन्स उनकी जो डेक थी, उनकी जो नाव, उनकी जो समुद्री वो डेक जो था वेव वॉकर, उसका जो अनडैमेज पार्ट था, मतलब एक साइड से डैमेज हो गया था, नीचे से उसका एक्सप्लोजन हुआ था, परंतु दूसरी साइड का जो अनडैमेज पार्ट था उसको उस वेव का फेस करने के लिए जो अनडैमेज पार्ट था, साइड था, उसको उन वेव्स की तरफ घुमाया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंचर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप। कहता है जो उनके पास नायलॉन की रस्सियाँ थी वो बांधी, एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। कहता 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल्स थे, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको हम, ये जो होते हैं ना अपने क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं इनको, ये प्लास्टिक के डब्बे बड़े बड़े 22 लीटर प्लास्टिक जो बैरल, जो क्या बोलते हैं इनको, ये ड्रम, प्लास्टिक के ड्रम थे पैराफिन के, इनको डाला, बांध दिया। नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर मेक हिज कैलकुलेशन। हाउ डिड द नरेटर मेक हिज कैलकुलेशंस टू फाइंड आउट देयर पोजीशन ऑन 6 जनवरी। नरेटर ने क्या किया अपने आप को कैलकुलेट करने के लिए कि भी वो 6 जनवरी को किस पोजीशन में थे। द वेव वॉकर रोड आउट द स्टार्म। कहता है वेव वॉकर उन तूफानों में से चलती रही, तूफानों को चीरती रही, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी और मतलब 6 जनवरी की सुबह तक द नरेटर वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मतलब 6 जनवरी की सुबह को नरेटर ने हवा की स्पीड को मापा। चेंजेस ऑफ कोर्स, मतलब निसंदेह ही चेंजमेंट था हवा की स्पीड में, ड्रिफ्ट डाउन हो गई थी, एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट देयर पोजीशन। और एट प्रजेंट की जो उनकी पोजीशन थी उसको कैलकुलेट करना बेटा शुरू किया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 18 का है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द नरेटर गिव लैरी। लैरी को कौन से इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए नरेटर ने। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, और फिर कहता है नरेटर ने क्या एक्सपेक्ट किया, क्या आशा की। एट अबाउट 2 PM, कहता लगभग शाम को 2 बजे द नरेटर आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। कहता अपनी डेक को 185 डिग्री पे टर्न करने को कहा। एंड सेड, और कहा दैट इफ़ दे वर लकी, अगर वो भाग्यशाली थे, दे वुड सी द इजलैंड एट अबाउट 5 PM। 2 बजे शाम को 2 बजे अपने डेक को घुमाने के लिए, मतलब 185 डिग्री पे, और कहता अगर हमारा भाग्य हुआ तो हम 5 बजे तक जो नज़दीक इजलैंड जो टापू है वहाँ पहुँच जाएंगे। ही वॉज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था वो, सो इसलिए ही वेंट बिलो, पीछे गया, क्लाइम्ड ऑन इज बंक एंड स्लेप्ट ऑफ। और कहता है क्लाइम्ड बंक, कहता है जो ऊपरी जो सतह थी डेक की वहाँ गया, एंड स्लेप्ट ऑफ, और वहाँ थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया। समझ में आया बेटा। 19 का जो क्वेश्चन है वो देखो,
हाउ डिड द नरेटर फील, मतलब वाई डिड द नरेटर फील दैट ही वॉज नॉट द बेस्ट कैप्टन, मतलब इतने रफेस्ट वेदर का फेस किया उसने, अपनी बच्चों को, अपने कैप्टन्स को, पूरे क्रू मेंबर्स को सेफली इजलैंड पे लैंड करवाया, और उसके बाद में भी नरेटर जो है वो ऐसा क्यों महसूस करते कि वो एक अच्छे कैप्टन नहीं थे। व्हाट वाज द सरप्राइज इन स्टोर फॉर हिम, कहता वो इतने ज़्यादा हैरान क्यों थे, जिस अमेजमेंट के साथ उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ज़्यादा अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। वैन जॉन कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, कहता जब जॉन ने, उसके बेटे ने, जोनाथन ने, जब कैप्टन मतलब राइटर को ये कहा कि मतलब सब होल वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बेस्ट डैडी हैं एंड द बेस्ट कैप्टन टू, और कहता है अच्छे कैप्टन भी बताए अपने फादर कुछ लड़के ने। द नरेटर वॉज डिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग एबल टू लोकेट द इजलैंड, फिर कहता है उसके मन में विचार आया कि भाई उसने सोचा कि जब मैं सही तरीके से लोकेट स्थिति नहीं जांच पाया इजलैंड की टापू की, सो इसलिए ही रिफ्यूज्ड रिफ्यूटेड द स्टेटमेंट, तो कहता है उसने रिफ्यूज़ कर दिया इस स्टेटमेंट से एग्री होने का, बेटे की इस स्टेटमेंट से एग्री होने का। द ट्रूथ वॉज, सच्चाई ये थी, दैट द इजलैंड वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैम, जबकि सच्चाई तो ये थी बेटा, जो टापू नज़दीक वाला जो टापू था लाई एम्स्टर्डम, वो बिल्कुल उनके सामने नज़दीक था। क्लियर। वाई डिड नरेटर फील, क्यों करते हैं महसूस, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इजलैंड, कि भाई जो लाई एम्स्टर्डम जो टापू था वो संसार में सबसे सुंदर टापू था, ऐसा महसूस क्यों किया नरेटर ने। द नरेटर सा लाई एम्स्टर्डम, जो इजलैंड था उसको देखा, इट वॉज एन अनवेलकमिंग पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, कहता ये था एन अनवेलकमिंग पीस, पीस मीन्स टुकड़ा, अनवेलकमिंग मतलब जिसके ऊपर स्वागत ना हो, वो ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक क्या होता है बेटा, जो ज्वालामुखी चट्टानें जो होती हैं वो टापू था। विद लिटिल वेजिटेशंस, जहाँ थोड़ी सी वनस्पति थी, बट टू दैम इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इजलैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैड फॉर दैम द होप ऑफ देयर सर्वाइवल, क्योंकि संसार में सबसे अच्छा इजलैंड उसको इसलिए बताया गया बाय द नरेटर, क्योंकि वहाँ उनको ज़िंदगी मिली थी, क्योंकि इतने लगातार इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में फर्स्ट प्लेस था जहां उनको सर्वाइवल करना पड़ा। क्लियर बेटा, तो समझ में आया आई होप अच्छे से आपको। अब देखो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आप 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में आपने करने हैं बेटा। द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड लॉन्ग टू सेल, कहता दोनों ही सेलिंग नरेटर एंड हिज वाइफ हैड लॉन्ग्ड टू सेल, मतलब दोनों ही नाविक का काम कर रही थी उस वक्त। व्हाट डिड दे डू टू अकम्प्लिश देयर ड्रीम, मतलब उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया। द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, मतलब हमेशा से वो सपन लेते थे सेलिंग का, नाव पे जाने का, समुद्र में जाने का। दे वांटेड टू डे राउंड द वर्ल्ड वॉयज लाइक कैप्टन जेम्स कुक, कहता लाइक जेम्स कुक, कैप्टन लाइक जेम्स कुक की तरह। वॉयज क्या बताया बेटा, समुद्री यात्रा, कहता राउंड द वर्ल्ड, संसार की समुद्री यात्रा करना चाहते थे जेम्स कुक की तरह। हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर, जो मतलब कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो अपनी वॉयज कंप्लीट की थी उसी तरह से राउंड द वर्ल्ड करना चाहते थे वो भी। फॉर 16 ईयर्स, 16 साल के लिए, दिस स्पेंट ऑल देयर लेग्जिस्ट टाइम इम्प्रूविंग देयर सी फारिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर्स, कहता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे लेग्जिस्ट मोमेंट 16 साल जो थे वो उस पानी में ब्रिटिश वाटर में स्पेंड किए थे। They took a boat, Waywalker name of the boat, that was 23 meter and weighed 30 ton. It had been professionally built and they spent month fitted it and testing in the roughest weather that they could find. Finally अंत में देखो ये ऊपर का सारा हमने अपनी उसमें क्या बोलते हैं अपनी समरी में सब कुछ करवा दिया था। क्लियर, इसलिए मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा। फाइनली अंत में In July 1976, the family set out to sail from Plymouth, England. कहता है अंत में उन्होंने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए जुलाई 1976 में पूरी फैमिली के साथ सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी जो समुद्र की यात्रा थी वो शुरू की थी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा,
वट वर द ट्रबल्स दैट दे फेस्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी। तो 2 जनवरी की सुबह को उन्होंने किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का फेस किया। हाउ डिड दे काउंटर नेचर्स रेथ, और किस प्रकार से प्रकृति के डिस्ट्रक्शन का उन्होंने फेस किया, मिले सामना हुआ। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा है, ये सारा मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है ना, तो किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल करके अपने लाइफ को और अपने फैमिली को, जो उसके साथ क्रू मेंबर्स थे, उनकी ज़िंदगी को बचाया। इसी वीडियो के साथ हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट होएगा एंड 3rd चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे बेटा। क्लियर। आज शाम तक 5 बजे तक इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करोगे, पेरेंट्स साइन करवाओगे लास्ट में और डेट डलवा के मेरे पास सभी बच्चे 11th क्लास के मेरे पास अपनी फेयर नोटबुक की कॉपी बेटा आप सेंड करोगे। क्लियर, समझ में आया ना। थैंक्स, हैव ए गुड डे।